एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। अब्बास अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तो हाँ, आई होप आप सब बिल्कुल ठीक है, खुश है और मज़े में हैं। तो बस यहाँ पे हम नाश्ता कर रहे हैं और ये देखिए मिमी भी नाश्ता कर रही आज कहाँ जाएंगे? है। तो बस यहाँ पे हम नाश्ता आज कर कहाँ रहे जाएंगे? हैं और फिर हम जाएंगे गाँव विलेज। तो बस यहाँ पे नाश्ता हो रहा है। तो ये है मिमी का अंडा। आज मैंने काली मिर्च भी डाली है क्योंकि मिमी का ना जो है सीना ख़राब है। और इस तरह से निदा, अब्बास और ये मेरा, मैं बलाई खाऊंगी बलाई के साथ। और बस यहाँ पे हमारा नाश्ता होगा। फैज़ान भी रेडी है। फैज़ान आप रेडी हो? हाँ। तो यहाँ पे जो है ना बच्चे रेडी बैठे हुए हैं, लेकिन हमारे अब्बा जान ना, मेरे ससुर जी अभी तक नहीं आए। ये सारे रेडी बैठे हुए हैं। घर मैंने सारा साफ कर लिया है। ये और ये बाहर, ये कहाँ पर रखोगी? ये उसी टोकरी में रखो। इसी पर तुम डिसाइड। तो यहाँ पे ना सारा जो है घर वर मैंने साफ़ कर लिया है और पैकिंग भी हमारी रेडी हो गई है। पहले मेरे जो है सिर्फ 2 बैग थे, ये एक्स्ट्रा बन गया है एक ये वाला। तो बस इस तरह से ना बैग रेडी हो गए हैं और ये जो है ये रेडी है, अब्बास रेडी है और हमारी मिमी तो मिमी भी रेडी है। बस इनके दादा अब्बू और मेरे ससुर जी आ जाए। तो निदा भी यहाँ पे रेडी है। आप रेडी हो? खुश हो? तो सुबह ना इनको मैं कह रही थी कि मैं नहीं जा रही क्योंकि रात को जो है जिमल की तबीयत ख़राब थी। तो सब मेरे पीछे लग गए। निदा अब्बास रो रहे थे और सारा ने तो अगर ज़रूरत हुई तो इसको मैं वहाँ दवाइयाँ और हनी भी निकाल लिया है मैंने। तो बस यहाँ पे सब रेडी है। बस वेट है हमारे अब्बा जान और ससुर जी का। अब्बा जान जी, मेरे चाचू है ना, तो मेरे अब्बा जान भी हुए ना। अल्लाह ना हाथ में ये वाली गाड़ी पकड़ी है जो बहुत ही प्यारी है। तो मैंने कहा ये देख, फायर फाइटर। तो बस ये देखिए, ये मिमी ने पकड़ी हुई है। तो मेरी खिदमतें हो रही है। निदा ने मेरे लिए पानी वो लेके आई है। तो यहाँ घर को मैंने लॉक कर दिया है। तो यहाँ घर हमारा लॉक हो गया है और बस वहाँ पे पैकिंग होगी। बस यहाँ पे हम रवाना हो गए थे और मेरे देवर घर पे रहे हैं। तो वो अकेले ही रहेंगे और ये एक हफ़्ता वो अकेले ही होंगे क्योंकि हम जा रहे हैं, मैं और मेरी देवरानी, तो बस वही घर पे अकेले होंगे। तो ये BRT है और BRT मतलब GT रोड पे ही हम, GT रोड से ही हम जा रहे हैं और यहाँ पे BRT है सारा। तो यहाँ से सारा नज़र आएगा, लेकिन आगे आगे जाके ना BRT भी ख़त्म हो जाएगा और ये एक टाइम तक होगा, चमकनी तक होगा, उसके बाद BRT भी नहीं होगा। मतलब उसके बाद हमारे गांव तक तो नहीं जाता ये और आगे चमकनी तक जाता है। चमकनी से आगे ना बस फिर हमारा सारा साफ़ सुथरा होगा। तो सारा मैं दिखाऊंगी, जहाँ जहाँ से भी हम गुजरेंगे ना तो वो सारा मैं आप लोग को दिखाऊंगी। तो बस यहाँ पे BRT हमारी ख़त्म हो गई है और ये देखें सड़क जो है वो खुली हो गई है और अब सब कुछ ना साफ़ सुथरा नज़र आ रहा है। तो ये पुलिस स्टेशन है। जैसे ही BRT ख़त्म होती है चमकनी तो ये पुलिस स्टेशन आता है। फिर यहाँ पे हम थोड़ी देर के लिए रुके थे कि हम CNG भरेंगे, तो हम बाइकों पे यहाँ पे थोड़ी देर के लिए रुके थे और बच्चे भी काफ़ी एक्साइटेड थे कि हम जल्दी से पहुँचे। और इतनी प्यारी धूप निकली हुई थी, बहुत ही मज़ा आ रहा था और मिमी तो कुछ ज़्यादा ही इंजॉय कर रही थी, बहुत ही खुश थी और उसको काफ़ी मज़ा आ रहा था। तो बस हम बस एक्साइटेड थे कि जल्दी से पहुँचे और हम गाँव के धूप में बैठे और वहाँ की मज़े की रोटी ना तनूर वाली खाएं। तो बस यहाँ पे तो बस इस गेट से हम जाएंगे, लेकिन यू टर्न के लिए ना हमें आगे जाना पड़ेगा और इसी गेट से ना हम इंटर होंगे तो हमारा गांव आएगा। लेकिन पहले हमें यू टर्न क्रॉस करना है। तो उसके बाद तो यहाँ पे यू टर्न हमने क्रॉस किया है और यहाँ से मुड़ के हम सीधे जाएंगे और वहाँ से इंटर होंगे। तो ये पबी स्टेशन है। असल में ये पबी स्टेशन से ही हम मुड़ के जाते हैं। तो पबी स्टेशन से सीधे हम मुड़ के जाएंगे तो जहाँ से स्पिन खाक है, डाग है, चराट है, पड़ाव, उस सब से ना हम गुज़र के जाएंगे, तब हमारा गांव आएगा। तो मेरे हस्बैंड ने नहीं, मेरे ससुर जी ने ना कुछ रोटियां लेनी थी और चिकन वगैरह लेना था, तो उसके लिए वो रुके थे और हम गाड़ी में ही थे। तो निदा को मैंने कहा तुम थोड़ी देर के लिए शूट कर लो। तो वो आगे बैठी हुई थी तो उसको मैंने दे दिया था कैमरा।
और बस यहाँ पे हम अपने ससुर का वेट कर रहे थे कि वो आएँ, और बस फिर यहाँ से वो आ गए थे। अब हम क्रॉस करेंगे तो इस गेट से अंदर जाते ही हमारा गांव आता है, और बस इससे हम एंटर होंगे तो ये सारा पब्लिक स्टेशन है। ये बाज़ार भी है एक तरह से, यहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल होती है। आपको जो भी चीज़ चाहिए होती है, हमारे गांव वाले सारे लोग ही यहाँ आते हैं और यहीं से ख़रीदारी करते हैं, चाहे वो दुकानों के लिए हो, घर के लिए हो, जिस चीज़ के लिए भी हो, पर वो यहीं से ख़रीदारी करते हैं और यहीं से मतलब लेके जाते हैं वो चीज़ें। तो बस यहाँ से गुज़रेंगे और फिर यहाँ पे आ गया है, ये देखिए। तो ये भी मतलब छोटी सी जगह है। अब बाज़ार में बता देती हूँ, ये कैंप है असल में। और यहाँ से हम गुज़र के जाएंगे। तो पहले जब बसेस होती थी ना, तो यहाँ पे बसेस काफ़ी देर के लिए ना रुकती थी, लेकिन अब तो बसेस ख़त्म हो गई है। और पहले बसेस के टाइम में ना हम काफ़ी देर यहाँ पे रुकते थे, और बस यहाँ से हम जाएंगे सीधे सीधे। और तो बस अब आ गया है ये वाले दरख्त, मुझे इतने प्यारे लगते हैं। ये आपस में जुड़े हुए हैं और इनकी छाँव ना काफ़ी ठंडी होती है, काफ़ी मज़े की होती है। तो मैंने कहा चलो आप भी देख लें। और बस यहाँ पे ये कैंप आया है, और यहाँ पे जो है, नहीं, कैंप से पहले जलोज़ई आया है, और जलोज़ई के बाद ना कैंप आएगा। तो ये सारा जलोज़ई है, ये देखें। तो यहाँ भी एक छोटा सा ना बाज़ार सा आबाद है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है। कैंप में फिर जो है दुकानें वगैरह ज़्यादा है, और यहाँ पे इतने नहीं है। तो बस ये कैंप शुरू हो गया है हमारा। जो मैं बार बार कह रही हूँ ना, ये वही है। और यहाँ पे काफ़ी मतलब हर एक चीज़ मिलती है, और यहाँ पे नज़दीक काफ़ी गांव है, तो लोग यहाँ से भी लेते हैं। जिनको नज़दीकी चाहिए होता है ना, तो वो यहाँ से भी लेके जाते हैं। पर भी फिर थोड़ा दूर हो जाता है, लेकिन यहाँ से भी मतलब चीज़ें मिल जाती है। और बस इस तरह से ये सारा कैंप है। और ये देखें सारी दुकानें और सारी जगह यहाँ पे। और बस यहाँ से जो है ऑरेंजेस लेने थे मेरे ससुर ने, तो वो देख रहे थे कि अच्छी सी जगह मिले तो वो खड़े हो के ना यहाँ से ले ले। और इतने ज़्यादा ऑरेंजेस थे ना कि बस हर तरफ ही ऑरेंजेस थे। तो मेरी देवरानी की बेटी कह रही थी कि यहाँ ऑरेंज की ना बारिश हो गई है, और हमारे गांव की ना ये वाली सौगात है, ये वाली लाल वाली जो पॉपकॉर्न होते हैं ना, ये वाले। तो ये हमारे गांव की सौगात। और फिर मेरे ससुर जो है वो समोसे ले लिए थे उन्होंने हमारे लिए गरम गरम। तो बच्चे सब भूखे थे तो वो खा रहे थे, और इतने मज़े के ये थे, बहुत सिंपल बने हुए थे लेकिन गरम थे, तो इस वजह से ना काफ़ी मज़े के ये लग रहे थे। और बस यहाँ पे गांव का रास्ता, और हम खाते हुए, और बस हम नज़दीकी मतलब पहुँचने वाले हैं। बस थोड़ी देर में ना फिर हम पहुँचेंगे। तो यूनिवर्सिटी भी आती है रास्ते में, जो है ये यूनिवर्सिटी भी है हमारे गांव के बिल्कुल नज़दीक ही ये यूनिवर्सिटी है। और पहले ये आती है यूनिवर्सिटी, फिर कॉलेज आता है, और उसके बाद हमारा गांव आता है। तो बस यूनिवर्सिटी ख़त्म होगी तो वहाँ से ये भी कुछ नया, ये गेट है यूनिवर्सिटी का, और ये भी कुछ नया बना है। अब मुझे इसका पता नहीं है, लेकिन ये भी कुछ नया बना हुआ है यहाँ पे। यहाँ से दो रास्ते जाते हैं। एक तो मतलब चराट की तरफ जाता है, जैसे साले खाना है, डाग है, चराट है, और एक हमारे गांव की तरफ स्पिन खाक है, और फिर हमारा गांव है। तो हम उस रास्ते से नीचे आ गए हैं, और जो सीधा रास्ता जाता है ना, तो वो चराट वो साले खाना और डाग को जाता है। तो बस जब नीचे आएंगे ना, तो ये हमारा गाँव है। और बस रास्ते में तो यहाँ स्पिन खाक का जो है छोटा सा बाज़ार है ये, और यहाँ भी मतलब सब कुछ मिल जाता है। और यहाँ भी छोटा सा इन्होंने ना बाज़ार कायम किया हुआ है, और यहाँ से छोटी छोटी दुकानें हैं, तो सारी चीज़ें मिल जाती है। और यहाँ पे ये वाली शॉप ना काफ़ी पुरानी है, ये वाली तो इतनी पुरानी है ना, ये वाली शॉप जो सबसे फर्स्ट वाली शॉप है, तो वो बहुत पुरानी है, मतलब कब से बनी हुई है। तो जब से मैं देख रही हूँ ना, ये वाली शॉप जो है ना, बस ये जो है अभी जो गई है, तो ये काफ़ी पुरानी है। और बस इस तरह से हमारा गांव अब काफ़ी नज़दीक हो गया है। गांव क्या, बस हमारा घर काफ़ी नज़दीक हो गया। हम है तो गांव में ही हैं,
लेकिन अब नज़दीक हो गए। तो ये स्पिन खाक है और ये वहाँ का मकबरा, और बस ये वाला रास्ता है। तो यहाँ पे हमारा और इनका झगड़ा है, वो लोग सही नहीं करते और हम कहते हैं कि क्यों नहीं सही गिरते, तो वो इसलिए सही नहीं करते क्योंकि हम यहाँ से गुज़र के जाते हैं, तो ये हमेशा ही ख़राब रहता है ये वाला रास्ता। और बस ये देखिए ये हमारे सारे खेत, तो पहले खेत आते हैं, फिर हमारे गांव आते हैं, गांव के घर आते हैं। और ये सारे खेत हैं। यहाँ भी कुछ आबादियाँ तो हो गई है, लेकिन काफ़ी लोग ना शुरू में ही उनके घर है, मतलब यहाँ इतने ज़्यादा लोग नहीं रहते क्योंकि कोई भी नहीं है, खाली होता है, तो इस वजह से ना कुछ लोगों ने ही घर बनाए हैं। और ये है पुलिस स्टेशन हमारे गांव का, ये वाला पुलिस स्टेशन था, थाना जो है। और बस अब हम सीधे जाएंगे तो बस हम पहुंच जाएंगे। तो पहाड़ों के बीच और सबसे लास्ट में ना हमारा गांव है, और हमारे गांव के बाद ना कोई गांव नहीं है, बस सिर्फ पहाड़ ही पहाड़ है, और हमारे गांव पे ना ख़त्म हो जाता है सारा। तो ये था कि खेत को देख के ना इतना मज़ा आ रहा था। सर्दियों में गांव का अपना ही मज़ा है, और इतना ज़बरदस्त मतलब माहौल होता है सर्दियों में। गर्मी में मुझे गांव नहीं पसंद, लेकिन सर्दियों में पसंद है। और ये एक अंकल की बाइक गिरी हुई थी, तो मेरे ससुर ने कहा कि मैं हेल्प करूं, तो उन्होंने कहा नहीं, तो फिर हम आगे बढ़ गए थे। और ये देखिए पहाड़ है और इसी के नीचे हमारे घर है, तो हम पहुंच गए हैं। और ये है हमारे घर की गली। तो बस यहाँ पे जो मेरे ससुर के सारे भाई हैं, तो उनके घर हैं, और बस इस तरह से ये रास्ता है। तो यहाँ से मुड़ेंगे, हमारा घर आएगा, ये देखिए। तो बस ये हमारा घर हो गया, ये गार्डन, और सब कुछ चेंज हो गया है। ये पहले इतना मतलब गंदा था, लेकिन अब इसकी रगड़ाई हुई है, मतलब वो मशीन इन्होंने पेरी है, तो अब ना चमकवा, मतलब टाइल सारे चमके हैं, और अब प्यारा हो गया है घर। तो बच्चे भी काफ़ी खुश थे। तो ये है हमारा किचन, कुछ इस तरह से ना, ये हमारा किचन है, और ये यहाँ पे, और ये है हमारा चूल्हा। बस यहाँ पे जो है मैं चिप्स बनाऊँगी, तो उसके लिए ना ये ऑटोमेटिक है, ये देखिए खुद ही लग जाता है ये, और बस, और ये इससे लगता है, ये वाला सिलेंडर जो है ना, इससे इन्होंने लगाया हुआ है, और इस तरह से ये गैस आती है। हाँ अच्छा जाता वो चा, इस तरह से ना ये मैंने आलू डाल लिए हैं। बस ऑयल डालेंगे। तो मेरी सास ना मुझसे ज़्यादा मॉडर्न है, ये देखें इनका अच्छा सा ये ऑयल वाला है, तो ये देखें मैंने ऑयल डाला है। तो बस आते ही ना हमारी हो गई है कुकिंग स्टार्ट। और बस ये मैंने आलू है, ये मिर्चें हैं, और साथ में मैंने ऑयल डाला है। अब और चीज़ें मैं डालूँगी साथ में, और बस इस पर हम ढकना रखेंगे कि ये अपने ही उस नमी में ना पक जाए अच्छे से। तो जो है मैंने हरी प्याज डाली है ये वाली, और टमाटर डाले हैं। अब कुछ मसाले में डालूंगी, और बस इसको हल्का सा भूनूंगी, और ये बन जाएंगे। तो टमाटर वो नमक डालूंगी, धनिया पाउडर डालूंगी, और सब लाल मिर्च डालूंगी बस, और इनको मैं बनाऊंगी। तो बस बड़े मतलब टेस्टी और मज़े के लिए बनेंगे। तो बस यहाँ पे हम खाना खाएंगे और खाने को एंजॉय करेंगे। जो चिप्स मैंने बनाए थे वो हम खाएंगे, और मेरी देवरानी ने जो है हरी चटनी बनाई थी, हमारे ही खेत से धनिया और पुदीना लेके ना चटनी बना ली थी, तो वो भी काफ़ी मज़े की थी ये वाली। तो हरी चटनी बना के ना इसका अलग ही मज़ा होता है गांव के माहौल में। तो बड़ा ही ओपन माहौल था, इतना मतलब फ्रेशनेस मिल रही थी, जहन को एक सुकून सा मिल रहा था, और बहुत ही अच्छा हमें लग रहा था खाते वक्त। तो बच्चे सारे लगे हुए थे हमारे साथ, और ये देखिए हम सब बैठ के ना खाना एंजॉय कर रहे हैं। तो ये देखें, और बस घर में और इतने प्यारे खुले माहौल में खाने का अलग ही मज़ा है, खाना खाने का। तो इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, बहुत अच्छी लगी है तो कमेंट करें, और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें। और अगर व्लॉग अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करें, और हमारे गांव का मीठा मीठा पानी। तो बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।